हेलो फ्रेंड्स, आज हम अस्तर की पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। जो ऊपर जो सबसे पहले हम अस्तर पे ही कटिंग कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन करी। अब हमारा जो भी हमारी हिप्स ये देखो, इंची टेप्स की मदद से हम पहले हमारी ये थाई जितनी भी है हम इसका चौथाई हिस्सा लेंगे। तो हमारी थाई है 28 इंच, तो इसका चौथाई हिस्सा 14 इंच है। तो इस सबसे पहले हम ये किनोर हटा देंगे। जो भी हमारी अस्तर की किनोर होती है उस किनोर को हम हटा देते हैं जिससे हमारी झोल नहीं आए। अब हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं 14 इंच पे निशान लगा दिया है जितनी हमारी थाई पे है। अब हम अपनी कमर पे निशान है। अब हमारी कमर है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5। तो 9.5 पर निशान लगा दे और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया टक्स पॉइंट के लिए। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें टक्स पॉइंट लगती है। अब जितना हमारा देखो ये इसमें कमर का जो हमारा ये आया है उतना ही हम ये आसन लेंगे। तो कमर पे जितना आपका आया है उतना आप कमर आसन पे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन कर दीजिए। देखिए मेरी ये 9.5 और 1.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा है उतना ही हम ये क्या नाम है 11 इंच यहाँ आया, 11 इंच हमने आसन ले लिया। अब इस तरह से हम ये गोल शेप दे देंगे। देखो अब ये मेरा कितना तैयार हो जाएगा, मेरा ये 13.5 तक तैयार हो जाएगा मेरा फ्रंट वाला आसन। अब हम लंबाई पे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच मैंने इंची टेप ऊपर रखा क्योंकि मेरी 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी और इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मेरी जितनी भी लंबाई है, मेरी 34 लंबाई है, तो मैं 34 पे निशान लगा दूँगी और स्ट्रेट लाइन कर दूँगी। अब हम इसमें एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए क्योंकि हमें फोल्ड करेंगे, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा। आप 2 इंच भी रख सकते हो, मैंने 2.5 इंच फोल्ड कर दिया है। इस पर हम स्ट्रेट लाइन कर दी है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ये थाई पे कितना है हमारा 14, तो मैंने 20 सेंटर लिया 7 इंच, तो 7 इंच मैं नीचे लूँगी। जितना आपका 20 सेंटर आएगा 7 इंच 8 इंच, तो आप 20 सेंटर नीचे भी निशान लगाइए। अब मेरी मोहरी है 7 इंच की, तो 3.5 मैं इधर लूँगी और 3.5 मैं उधर लूँगी दूसरे साइड। तो ये 7 इंच की मेरी मोहरी रेडी हो जाएगी। अब से पट्टी उठाएंगे और ये ऊपर से लेकर मोहरी पर हम निशान लगाएंगे। देखो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी निशान लगाएं। हमेशा ये अपनी जो क्या नाम है जो हमारी शेप पट्टी है इसको गोल शेप देंगे। इस तरह से गोल शेप दे दी हमने। जो हमारा हिप्स के साइड होता है और इस नीचे सीधी करके अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। आप आसन अच्छे से कटिंग कर दीजिए। इसकी जो किनोर है वो भी निकाल दीजिए। देखो फ्रेंड, मैंने निकाल दी है। अब हम इसको इस तरह से ऊपर से हटाएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है निकल जाएगा। अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के पहले इससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे ही रखेंगे क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट होता है वो 2.5 इंच हमारा उठा हुआ होता है। इसे 2-2.5 इंच हमेशा आप नीचे ही रखना। हमारी बेल्ट ऊपर का हिप्स के साइड उठा होना चाहिए। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया इस तरह से। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगेंगे। देखो जिस तरह से हमने निशान लगाया और ये किनोर से ये इसे उठाते हुए किनोर से किनोर मिला देंगे। देखो ये मिला दिया मैंने। अब ये हमारा ये आसन है। अब आसन के तरफ से हम 2-2.5 इंच लेंगे। तो इसको हम पहले सीधा कर ले रहे हैं। पहले मैं इसको सीधा कर लिया, हमारे आसन पे मिलना चाहिए। तो मैंने आसन पे मिला दिया है ये और इसको सीधा कर दिया। अब ये पट्टी यहाँ पे छोटी है, ये हमारा 2.5 इंच नहीं है, ये 1.5 है। तो यहाँ से मैं ये थोड़ा सा कट करूँगी कपड़ा एक्स्ट्रा। इस पर आधा इंच ऊपर चढ़ा के इसमें मैं आलपिन से लगा दूँगी जिससे मेरा ये जॉइंट हो जाएगा इस जगह। मैं यहाँ पे जो मैंने देखो आलपिन लगा दी है। अब हम इसमें यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखो इसका सीधी लाइन करी पहले मैंने इस तरह से। अब कितना लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच हमने ये ले लिया आसन की जगह और इस तरह से हल्का सा गोल शेप दे दिया। अब हम शेप पट्टी अब इधर से हम ये मोहरी की साइड हम पहले सीधी लाइन करेंगे जितना हमारा पैंट है और यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे। ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि हमारे यहाँ पे आधा इंच सिलाई जाएगी बस। तो ये हो गया हमारा 2 इंच और ये ऊपर हो गया 2.5 इंच। अब शेप पट्टी की मदद से इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो मैं गहरा कर दे रही हूँ, देखो फ्रेंड लग रही है। अब इसके हम कटिंग कर लेंगे। देखो फ्रेंड, मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बताया। अगर आप पूरी वीडियो अगर यदि देखोगे
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अस्तर की हम पैंट की कटिंग कितने सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। आप नॉर्मल जो कटिंग करोगे पैंट की वो भी आप आराम से कर लोगे। मैंने इसमें सबको अस्तर में भी बता दिया, नॉर्मल आप पैंट में भी कटिंग कर सकते हैं। अब देखो मेरा फ्रंट और बैक दोनों कट गए। अब हम मेन पार्ट रखेंगे, जो हमारा मेन पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट जमाएंगे। देखो हमने इसमें से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट आ गया। बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को हम बिछा लेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से जमा के इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप न्यू बिगनर हो तो आप पहले आलपिन से सिक्योर कर लीजिए, आलपिन लगा लीजिए चारों तरफ, उसके बाद आप कटिंग कर लीजिए। तो इसको मैं पूरा कटिंग कर दूँगी इसकी शेप से। आप आलपिन लगा के ही कटिंग करना, जिससे आपका कपड़ा खिसकेगा नहीं। ये मेरा फ्रंट पार्ट कट चुका, मेन पार्ट का भी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड अच्छे से बिछा लेंगे इस तरह से। और बैक पार्ट को लेंगे इस तरह से जमाने के बाद बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। देखो मेरा अस्तर में जॉइंट आया है, मेन पार्ट में नहीं आया। मेन पार्ट की कपड़े की चौड़ाई खूब अच्छी है, इसलिए मेन पार्ट में भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच ही रहा है साइडों से। मैंने इसकी भी कटिंग कर दी। देखो ये मेरा बैक पार्ट भी कट चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले हम वो निकालेंगे इसकी पॉकेट। तो पॉकेट की जो लंबाई है वो 13.5 है। तो 13.5 पे हम पहले 13.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और 13.5 पे हम ये कटिंग कर लेंगे और यहाँ से साइड करके हल्का सा गोल शेप दे देंगे पॉकेट। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई। एक पॉकेट, आप 2 पॉकेट भी लगा सकते हो। मैं एक पॉकेट लगा रही हूँ। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे ये कपड़ा ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है साइड से, पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी ये देखो तिरछा है ना, तो इसको हम स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। स्केल रखा, इसको सीधा निशान लगाया और इसकी कटिंग करी। अब इसको खोल लेंगे और जो हमारी बेल्ट लगेगी वो 1.5 इंच की लगेगी। तो 1.5 इंच की लगेगी, तो इसलिए हम 4 इंच की हम पट्टी काटेंगे। देखो 4 इंच में निशान लगाया, 4 इंच एक लगाया और 4 एक जेरी लगाया। तो इस तरह से 3 पट्टी निकल जाएगी। तो फ्रंट में एक लग जाएगी और कमर हमारी जो बैक हिस्सा है वो नेक बड़ा है, तो इसलिए हमारी वो हो सकता है डबल लग जाए। आप एक्स्ट्रा काट के ही रखना, हमारे कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 4 इंच में हमने निशान लगाया और स्केल की मदद से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी इसको, तीनों पट्टियों को। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये मेरी पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी इस तरह से। देखो मेरी ये तीनों पट्टी रेडी हो गई। अब मेरी बेल्ट भी तैयार हो गई और पॉकेट भी रेडी हो गया। देखो ये मेरा ये पैंट रेडी हो गई, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बेल्ट हो गई, ये मोरी हो गई, ये बैक पार्ट हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे आपको कि इसकी स्टिचिंग कैसे होगी। हेलो फ्रेंड्स, देखो अब ये मैंने दोनों आसन दो जो अपने पैंट का फ्रंट पार्ट बिछा लिया। अब पहले हम कच्चा कर लेंगे अच्छे से। कच्चा करने के बाद आसन जोड़ लेंगे और जो टक्स पॉइंट है इस टक्स पॉइंट को हम सिलाई लगा देंगे। 1-1 इंच की ही टक्स पॉइंट के सिलाई लगा देंगे, 1.25 इंच की। अब देखो मैंने इसके इस तरह से बैक पार्ट का भी हम कच्चा कर लेंगे और फ्रंट पार्ट का। अब देखो मैंने कच्चा करके इसकी सिलाई लगा दी है। ये पॉकेट भी रेडी हो गई है और ये आसन सिल लिया, टक्स पॉइंट सिल लिए दोनों मैंने इस तरह से। और ये में देखो मैं इसकी बेल्ट भी रेडी कर लिया। मैंने हमने 4 इंच की पट्टी निकाली थी ना, उसमें 1.25 इंच की हम बेल्ट तैयार करेंगे। 1.5 इंच 1.25 इंच जितनी आप चाहो आप बेल्ट तैयार कर सकते हैं बुकरम की पट्टी लगा कर। अब मैं इसको उल्टे के साइड बिछाऊंगी और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। हमेशा बेल्ट उल्टे के साइड बिछा के सीधे के साइड हम फोल्ड करते हैं। देखो मैंने इसको सीधे के साइड हमने फोल्ड कर दिया।
और ऊपर से टॉप की सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग से सिलाई हो जाएगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। ऐसे ही हम बैक पार्ट लेंगे। पहले अच्छे से कच्चा कर लेना, तभी आप सिलाई करना। अस्तर वाले सूट में हमेशा अच्छे से कच्चा कर लेना, और जो न्यू बिगनर है वो हाथ से ही कच्चा करें, उसके बाद मशीन से कच्चा करना है। इसका पहला ये हमने आसन रेडी कर लिया, और इस पर हमने सीधे साइड से हमने ये 4 इंच की हमने पट्टी लगा ली। देखो उल्टे साइड से लगाई है मैंने ये। आप सीधे साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। मैंने उल्टे साइड से लगा के इसको सीधे की साइड फोल्ड करूँगी, और आधा इंच की और इसमें हम फोल्डेड सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से दबाएंगे और आधा इंच पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे, और फिर इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डालने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा बिछाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको करके लाती हूँ। अब देखो मैंने इलास्टिक लगा दी है, इसमें बेल्ट भी लगा दी मैंने। अब क्या करना है, आपको ये सीधा रखना है इस तरह से, और इसको भी सीधा रखना है। अब हम इसके साइड को सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से इलास्टिक और बेल्ट को मिलाते हुए दोनों साइडों को ही सिलाई लगा देंगे। हमारी पैंट की जो भी 4 पार्ट दिख रहे हैं ना, इस तरह से रखेंगे और सीधी सीधी हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे यहाँ से लेकर कमर से लेकर पूरे नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। एक वन साइड भी सिलाई लगा देंगे इधर से भी, और ये दूसरा साइड है, दूसरे साइड से भी हम ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है ऊपर से ही, कमर से ही लगानी है, क्योंकि हमारी कमर सही होनी चाहिए सीधी, और पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे पॉकेट पे भी ध्यान से सिलाई लगाना। सिलाई लगा के लाती हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। देखो अच्छे से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 4 फोल्ड करके इस तरह से जो हमने नीचे पोंचे पे हमने निशान लगाया ना 2.5 इंच का, ये देखो ये 2.5 इंच पे हमने निशान लग रहा है। पहले हम ये चारों को बराबर कर लेंगे इस तरह से। मैं चारों को ये बराबर कर लेती हूँ। चारों को बराबर कर लिया। इस तरह से हमने बराबर करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। जहाँ पे निशान लगाए ना उस जगह हम कट लगा देंगे। अस्तर वाले सूट में पहले अच्छे से जमाने के बाद ही हम कट लगाते हैं, नहीं ऊपर नीचे हो जाता हमारा अस्तर सिलने के बाद। अब कट लगा दिया। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद आधा इंच इसको अच्छे से दबा देंगे। सिर्फ आधा इंच ही दबाना, तो 2 इंच की हमारी ये चौड़ी मोहरी रेडी हो जाएगी। आधा इंच यहाँ से दबाया, आधा इंच यहाँ से दबाया, और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। फिर दोनों हमने पोंचे रेडी कर दिए। उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, आसन से आसन मिलाएंगे इसको, और अपनी जो भी हमारी मोहरी की फ़िटिंग है 6.5 7 इंच की जो भी मोहरी है, हम उस पर फिटिंग पे निशान लगा के अपने ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी। देखो फ्रेंड्स, मेरी पैंट रेडी हो गई। ये बेल्ट हो गई, ये आपकी पॉकेट हो गई आपकी साइड से। ये देखो साइड से सिलाई लगा दी मैंने। ये लगाने के बाद भी इसकी इलास्टिक लगा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपको और भी वीडियो दिखा सकूं, बता सकूं। और ये देखो ये पीछे इलास्टिक